इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे या पुरानी हल्का बंदियों पर, फैसला आज मुतवक्किल। मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आला को CCE में शिरकत पर सवाल उठा दिए। कहा, निगरान वज़ीर आला मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दे सकता। तहरीक इंसाफ की भी मुखालफत। मरदमशुमारी मंजूर होने पर इलेक्शन में 4 माह ताख़ीर का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म कौन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल समेत इत्तेहादी रहनुमा वीडियो लिंक से शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। निगरान सेटअप के हवाले से अहम फैसले, बाकायदा ऐलान बाद में होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील करने का इम्कान। चेयरमैन PTI के वकला आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तलब। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, तोशाखाना केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका। चेयरमैन PTI ने ट्रायल के इख्तितामी मरहले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने को तरजीह दी। वकला 8:30 बजे पेश ना हुए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेशन कोर्ट को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे। चेयरमैन PTI का केस में हक़ दिफा बहाल करने की इस्तदा पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। जज की फेसबुक पोस्ट्स का मामला FIA को तहकीकाती के लिए भेज दिया गया। 10 दिन में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना है। 15 माह में मुल्क को मुश्किलात से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अब मुल्क को मौशी तरक्की के लिए आगे लेकर जाना है। कर्ज से निजात हासिल करनी है तो हमें दिन रात मेहनत करना होगी। मादनियात को ज़मीन से निकाल कर आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम कर्ज देने के काबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख को अस खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटरी से उतारा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का मास्टर नहीं बल्कि आईनी जुज या इदारा है। इलेक्शन का इनेकाद किसी मखसूस एजेंसी या फोरम की मंशा या इख्तियार पर नहीं छोड़ा जा सकता। जमहूरियत इलेक्शन का मुतालबा करती है और आइन इलेक्शन का हुक्म देता है। चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज दोबारा नैब तलब। हुकाम के 11:30 बजे नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत। चेयरमैन PTI को अलकादर ट्रस्ट से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद पुलिस ने भी तलब कर लिया। थाना तरनोल, थाना कोहिसार, थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब किया गया। कराची वाले खबरदार, रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000, कार पर 3000 रुपये जुर्माना होगा। सिंध असम्बली में मोटर व्हीकल तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर। लाइट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 500, कार पर 800 रुपये जुर्माने की तजवीज़। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना 500 रुपये होगा। सिग्नल तोड़ने पर मोटरसाइकिल पर 400, कार पर 500 रुपये जुर्माने की तजवीज़। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1000 रुपये जुर्माना होगा। इंश्योरेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 500 रुपये जुर्माने की तजवीज़। कराची में BRT बस और स्टेशन पर नस्वार, पान खाना, सिगरेट पीना काबिल सजा जुर्म होगा। 500 रुपये जुर्माना भी किया जाएगा। खुसूसी अफराद की मुख्तस नशिस्त पर सफ़र करने पर 500 रुपये जुर्माने की तजवीज़। बस प्लेटफॉर्म पर वॉल चॉकिंग पर 1500 रुपये जुर्माना होगा। BRT बस और स्टेशन पर शोर शराबा, म्यूजिक चलाने पर भी जुर्माने की तजवीज़। BRT बस की नशिस्त पर पाँव रखने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। सेनेट में बिलों की मंजूरी के तरीकाकार पर एहतजाज। PTI, जमात इस्लामी और रज़ा रबानी का चेयरमैन डाइस का घेराव, नारेबाजी। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा, रूल्स को बिलडोज करके बिल बनाए जा रहे हैं। कावानीन को इतना बिलडोज न करें कि कल आपको शर्मिंदगी हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कावानीन को बिलडोज करने का तासुर गलत है। बजट सेशन से काम
रुका रहा इसलिए बिल ज्यादा है। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने कोरम की निशानदेही कर दी। हुकूमत अपोजिशन को मनाकर ऐवान में ले आई। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी बच्ची के वाक़ये की तहकीकात। इस्लामाबाद पुलिस ने 5 रुकनी JIT बना दी। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी कन्वेनर होंगे। ISI और IB का एक नुमाइंदा भी JIT का हिस्सा। जब हर चीज़ का सुओ मोटो लिया जाता है, नोटिस लिया जाता है, तो जब अपने घर से कोई इस तरह अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है तो ये कहाँ का इंसाफ है चेयरमैन साहब। वफाकी वज़ीर शीरी रहमान का मुलाजिमा तशद्दुद केस पर सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा केस ताकत और असर वसूख के नाजायज इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल है। बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सिविल जज और उनका खानदान इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं। रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। एयर कमोडोर डॉक्टर लियाकत की ब्रीफिंग। कहा मंसूबा कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। मंसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। सनद और तालीमी राब्ता कायम किया जाएगा। उम्मीद है अदालत को आगाह किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा अटॉर्नी जनरल ने दोबारा यकीन दहानी कराई कि गिरफ्तार 102 अफराद का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अदालत तमाम फरीकैन को सुनकर मुनासिब फैसला करेगी। PTI के साबिक MPA रंगेज खान की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। एंटी करप्शन हुकाम ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस के डेडलाइन देने पर अदालत पेश कर दिया। एंटी करप्शन हुकाम ने माफ़ी भी मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा हाई कोर्ट के वक़ार पर कोई समझौता नहीं कर सकते। ऐसा कुछ हुआ तो सब घर जाएंगे। रंगेज खान को पेश ना करते तो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देता। असद कैसर और रंगेज खान को खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। परवेज खटक ने कहा अलकादिर ट्रस्ट के मामले पर शहजाद अकबर ने काबीना को धोखे में रखा। काबीना से झूठ बोलकर मंजूरी दी गई। एक लिफाफा दिखाकर कहा गया ये लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ा गया जो कौमी खजाने में जमा होगा। इस मामले में गलती हुई। काबीना मीटिंग से अगले रोज असल बात सामने आई। परवेज खटक ने तोशाखाना के तहाइफ बेचने को काबिल शर्म करार दे दिया। आर्टिकल 256 किसी को भी आईनी जिम्मेदारी से फरार का रास्ता नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इलेक्शन केस में तफसीली फैसला। कहा इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 256 की बुनियाद पर इंतखाबात में इल्तवा का मौक़िफ़ गलत है। आइन किसी खता या किसी फैसले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। इंतखाबात सिर्फ दरख्वास्त गुजारों का नहीं बल्कि अवाम का मुतालबा है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए दूसरी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतालिक तमाम मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के अल्तवा की मुखालफत। सेनेटर शरी रहमान ने कहा इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सेनेटर रजा रब्बानी बोले मुश्तरका मफादात कौंसिल के 2 रुकन निगरान वज़राए आला हैं। निगरान वज़ीर आला का मरदमशुमारी की मंजूरी देना गैर आइनी होगा। निगरान हुकूमत का वाहिद काम साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। PTI की मुखालफत। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा पैमरा बिल में सहाफ़ियों की आज़ादी को यकीनी बनाया गया। बिल में पहली बार मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को शामिल किया गया। कानून कहता है कि जब तक किसी का जुर्म साबित ना हो खबर न दी जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा सिंध असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। मौजूदा असम्बली ने रिकॉर्ड कानून साजी की। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी। हर इदारे का किरदार आइन में दिया हुआ है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 9 अगस्त को ऐवान अपनी मुद्दत पूरी करेगा। हमारी कोशिश है मुद्दत के बाद इद्दत शुरू न हो।
2018 में MQM का मैंडेट चुराया गया। पाकिस्तान मसनूई इलेक्शन और मसनूई मरदमशुमारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2 नंबर जमहूरियत नहीं चल सकती। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची के लोग पानी को तरस रहे हैं, बिजली का बहरान है, सड़कें टूटी हुई हैं, गैस, ट्रांसपोर्ट और सीवरेज का मसला है। पीपल्स पार्टी MQM और PDM और साजिश कर रही है। 3.5 करोड़ कराची वालों को पूरा गिना जाए, हमें कुछ और मंजूर नहीं। पेशावर में JGUI के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड कबायली जिरगा, सियासी रहनुमाओं समेत कबायली मशारान और उमायदीन की शिरकत। मौलाना फजल रहमान ने कहा, दहशत गर्दों के तमाम वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसे वाक़यात रियासत के खिलाफ साजिश हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी जंग चलती रहेगी। सियासी क़वानीन मिलकर लाएअमल तय करें। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। नई असम्बली के लिए इंतखाबात हों और नए लोग सामने आए। साफ शफाफ इंतखाबात से जमहूरियत मजबूत होती है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, नई मरदमशुमारी पर पेशरफ्त का इल्म नहीं, नई मरदमशुमारी पर गए तो इलेक्शन आगे जाने का खदशा है।